मैं उस आदमी और उस विचार की बात आपसे कह रहा हूँ जो आपके पास है, उसको स्मरण रखें और जो साधना में मिले थोड़ा सा उसे रत्ती भर भी मिले, जो स्मरण रखें उसका विचार करें, उसकी चर्चा करें, उसके आधार से और उसके मिलने का रास्ता बनेगा, क्योंकि आशा बढ़ेगी और जो नहीं मिला। एक महिला मेरे पास आती थी, पढ़ी लिखी और एक कॉलेज में प्रोफेसर और संस्कृत की विद्वान। वे मेरे पास आती थीं। एक 7 दिन का प्रयोग चलता था ध्यान का, उसमें आती थीं। पहले दिन वे प्रयोग करने के बाद उठीं और बाहर जाकर मुझसे कहीं, क्षमा करें, अभी मुझे आज कोई ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। पहले दिन प्रयोग की और बाहर जाकर मुझसे कही, क्षमा करें, अभी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। मैंने कहा, अगर ईश्वर के दर्शन हो जाते तो ही खतरे की बात होती, क्योंकि इतना सस्ता जो ईश्वर मिल जाए उसे फिर शायद आप किसी मतलब का भी ना समझती। और मैंने उनसे कहा कि जो यह आकांक्षा करे कि वह 10 मिनट आंख बंद करके बैठ गया है, इसलिए ईश्वर को पाने का हकदार हो गया है, उससे ज़्यादा मूढ़तापूर्ण कोई और व्यक्ति और विचार नहीं हो सकता। तो मैं आपसे यह कहता हूँ कि जो थोड़ी सी भी शांति की किरण आपको मिले, उसे आप सूरज समझें। इसलिए सूरज समझें कि उसकी किरण का सहारा पकड़कर आप सूरज तक पहुंच जाएंगे। उस अंधकार से भरे कमरे में अगर मैं बैठा हूं और एक मुझे थोड़ी सी किरण दिखाई पड़ती हो तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक तो मैं कहूं कि यह किरण क्या है, अंधकार इतना घना है, इस किरण से क्या होगा, अंधकार इतना ज़्यादा है। एक रास्ता यह भी है कि मैं यह कहूँ अंधकार कितना ही हो, लेकिन एक किरण मुझे उपलब्ध है, और अगर मैं इसकी दिशा में इसका अनुमान करूं तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा जहां से किरण पैदा हुई और जहां सूरज होगा। तो मैं आपको अंधकार ज़्यादा तो भी उसे विचार करने को नहीं कहता। किरण छोटी हो तो भी उस पर विचार को खड़ा करने को कहता हूँ। इससे आशा की दृष्टि खड़ी होगी, अन्यथा हमारे जीवन बड़े उल्टे हैं। अगर मैं आपको एक गुलाब के फूल के पौधे के पास ले जाऊं और आपको पौधा दिखाऊं तो शायद आपको मुझसे कहें कि इसमें क्या है, भगवान कैसा अन्यायी है, दो चार फूल हैं, हजारों कांटे हैं। एक दृष्टि में यह भी है कि गुलाब के पास जाकर हम यह कहें कि भगवान कैसा अन्यायी है, हजारों कांटे हैं और एक ही फूल है। इसको कहने का ढंग और भी हो सकता है, एक दृष्टि और भी हो सकती है, एक और अप्रोच हो सकता है कि कोई आदमी उसी पौधे के पास जाकर कहे कि भगवान कैसा अद्भुत है कि जहाँ हजारों कांटे हैं उसमें भी एक फूल खिल जाता है। कोई इसे यूं ही भी देख सकता है कि कहे कि जहाँ लाखों कांटे हैं उसमें एक फूल खिल जाता है। दुनिया अद्भुत है, कांटों के बीच में फूल खिलने की संभावना इतनी आश्चर्यजनक है। तो मैं आपको दूसरी दृष्टि रखने को कहूँगा। इन 3 दिनों में छोटी सी भी आशा की जो भी झलक आपको मिले साधना में, आपको उसको आधार बनाएं, आपको संबल बनाएं। तीसरी बात, साधना के 3 दिनों में आपको ठीक वैसे ही नहीं जीना है जैसे आप आज
सांझ तक जीते रहे। मनुष्य बहुत कुछ आदतों को यंत्र हैं और अगर मनुष्य अपनी पुरानी आदतों को घेरे में ही चले तो साधना की नई दृष्टि खोलने में उसे बड़ी कठिनाई हो जाती है। तो थोड़े से परिवर्तन करने को मैं आपसे कहूँगा। एक परिवर्तन तो आपसे यह कहूँगा कि इन 3 दिनों में आप ज़्यादा बातचीत ना करें। सुबह से सांझ तक जब तक आप जाग रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यहाँ तो किसी से कर रहे हैं। अगर फिर कोई मौजूद नहीं है तो आपसे अपने भीतर खुद से ही कर लें। इन 3 दिनों में इसका बहुत सघज प्रयास करें कि आपकी बातचीत जो भी है यांत्रिक आदत है भय ना चले। आदत है हमारी, यह साधक के जीवन में बहुत संघातक है। इन तीन दिनों में मैं चाहूँगा आप कम से कम बात करें, और जो बात भी करें वह बात भी अच्छा हो सकता है, आपकी यही सामान्य ना हो। जो आप रोज करते हैं, आप क्या रोज बातें कर रहे हैं, उसका कोई बहुत मूल्य है। आप उसे नहीं करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। जिसको आप कर रहे हैं उसका अगर कोई उसे बताएंगे तो कोई अहित नहीं है। इन 3 दिनों में स्मरण रखें कि हमें किसी से कोई विशेष बात नहीं करनी है। बहुत अद्भुत लाभ होगा। अगर कोई थोड़ी बहुत बात करे तो भी अच्छा ही हो, वह साधना से ही संबंधित हो और कुछ हो। अच्छा तो यह है कि ना ही करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय मौन रखें। यह भी जबरदस्ती मौन रखने को नहीं कहता हूँ कि आप बिल्कुल बोले ही ना या लिखकर बोलें। आप बोलने के लिए मुक्त हैं, बातचीत करने के लिए मुक्त हैं, और स्मरण पूर्वक जितना साधक को उतना बोलें, बाकी चुप रहें। 2 लाभ होंगे। एक तो बड़ा लाभ होगा कि व्यर्थ की जो शांति व्यस्त होती थी, बोलने में भय संचित होगी, और उस शक्ति का हम उपयोग साधना में करेंगे। दूसरा लाभ यह होगा कि आप दूसरे लोगों से टूट जाएंगे और आप थोड़े एकांत में हो जाएंगे। हम यहाँ पहाड़ पर जाए पहाड़ आने का कोई प्रयोजन पूरा ना होगा। अगर यहाँ हम 200 लोग इकट्ठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और बैठकर गपशप करते रहे तो हम भीड़ में रहेंगे, हम एकांत में नहीं आ पाए। एकांत में आने के लिए पहाड़ पर जाना ही जरूरी नहीं है। यह भी जरूरी है कि आप दूसरे लोगों से अपना संबंध थोड़ा शिथिल कर लें और अकेले हो जाएं। बहुत नामात्र एक संबंध रखें। समझें कि आप अकेले हैं इस पहाड़ पर और दूसरा कोई नहीं, और आपको इस तरह जीना जैसे आप अकेले आए होते, अकेले रहते, अकेले घूमने जाते, अकेले उसी दरख्त के नीचे बैठे, वैसे ही झुंड में आप ना पाएं। 4-6 मित्र बनकर ना जाएं, अलग अलग एक 3 दिनों में हम इस तरह जिए। यह मैं आपको कहूँ कि भीड़ में जीवन को कोई श्रेष्ठ सत्य कभी ना पैदा होता और ना कभी अनुभव होता। भीड़ में कोई महत्वपूर्ण बात कभी नहीं हुई है। जो भी सत्य को अनुभव हुए हैं वे एकांत में अकेलेपन में हुए हैं।